दोस्तों, अमेरिकी जहाज जला, ट्रंप पाकिस्तान चला। सुनने में ये सिर्फ दो लाइनें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी कहानी इतनी गहरी है कि जैसे जैसे परतें खुलती हैं, खेल और भी खतरनाक होता चला जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सेना और उसका एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर अचानक आग की लपटों में घिर जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर की ताकत का प्रतीक माने जाने वाला यूएसएस आइजनहावर इतना बड़ा कि 3 फुटबॉल मैदान उसके डेक पर समा जाएं, और उसी के अंदर आग भड़क उठती है। आग इतनी तेज कि कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो जाते हैं। 8 सैनिक झुलस जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। और फिर वही पुराना बयान, हमें नहीं पता आग कैसे लगी, इतना बड़ा जहाज, इतना हाईटेक सिस्टम और किसी को कुछ पता नहीं। यहीं से शक की पहली चिंगारी उठती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड में ठीक ऐसी ही आग लगी थी। तब भी कहा गया था हादसा है, लेकिन बाद में कानाफूसी होने लगी कि शायद ये कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि समुद्र के अंदर से आया एक अदृश्य वार था। ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर खामोशी के पीछे भी एक आवाज होती है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। अमेरिका, जो दुनिया को हथियार देता है, आज खुद हथियारों की कमी की खबरों में है। अंदर खाने से खबर निकलती है कि मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं, और अब पेंटागन को मजबूरी में निजी कंपनियों जैसे फोर्ड मोटर कंपनी और जनरल मोटर्स से मदद मांगनी पड़ रही है। ये वही देश है जो युद्धों की दिशा तय करता था और अब खुद अपनी गति बनाए रखने के लिए जूझ रहा है। उधर ईरान चुप लेकिन खतरनाक, सालों से जो तैयारी जमीन के नीचे छिपी थी, वो अब बाहर आने लगी है। मिसाइल टनलों के दरवाजे खुल रहे हैं, लॉन्चर बाहर आ रहे हैं, और हर कदम एक ही इशारा कर रहा है, हम तैयार हैं। किसी को नहीं पता कितनी मिसाइलें हैं, कितनी ताकत है, और यही अनजान डर सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इसी बीच एक और मोड़ आता है, जो इस कहानी को सीधा युद्ध से हटाकर साजिश के दायरे में ले जाता है। व्लादिमीर पुतिन अचानक एक्टिव होते हैं। खबरें कहती हैं कि अमेरिका ने जुम्मे के आसपास एक बड़े हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों सैनिक, भारी वॉर ड्रिल, सब कुछ तैयार। लेकिन आखिरी वक्त पर एक फोन कॉल होता है। पुतिन सीधे ईरान को चेतावनी देते हैं और बस पूरा खेल पलट जाता है। ईरान तुरंत हरकत में आता है, अपने पोर्ट्स और द्वीपों पर मिसाइलें तैनात कर देता है, सैनिकों को बढ़ा देता है और साफ संदेश देता है, अगर कदम रखा तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर वो कॉल नहीं होता तो आज तस्वीर कैसी होती। अब कहानी में तीसरा एंगल जुड़ता है, पाकिस्तान। आसिम मुनीर अचानक ईरान पहुंचते हैं, बातचीत होती है, प्रस्ताव रखे जाते हैं, यूरेनियम छोड़ने के बदले राहत देने की बात होती है, लेकिन ईरान साफ मना कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ समझौता नहीं, उसकी ताकत छोड़ने की मांग है। और तभी अचानक एक और बयान आता है। ट्रंप कहते हैं, मैं पाकिस्तान जा सकता हूं। अब सवाल ये नहीं कि वो जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या ये कूटनीति है या कोई आखिरी कोशिश? क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। अमेरिका अब सीधे हमले से पीछे हटता दिख रहा है और एक नया शब्द सामने आता है, इकोनॉमिक फ्यूरी। यानी अब गोलियों से नहीं, बल्कि घेराबंदी से वार होगा। हार्मोज को बंद करने की बात, तेल को रोकने की रणनीति। लेकिन सच ये है कि अगर हथियार कम पड़ने लगे तो रणनीति बदलनी ही पड़ती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ छिपा है। एक तरफ वो ताकत है जो सालों से युद्ध जीतती आई है, लेकिन अब थकती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ वो देश है जो चुपचाप तैयारी करता रहा और अब हर चाल के लिए तैयार खड़ा है। बीच में रूस, जो हर पल खेल को मोड़ सकता है, और ऊपर से पाकिस्तान, जो इस पूरे समीकरण को और उलझा देता है। अब सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब होगा तो पहली चिंगारी कहां से उठेगी। क्योंकि जो आग एक जहाज में लगी है, वो शायद आने वाले तूफान का सिर्फ ट्रेलर है। अब जरा इस पूरी कहानी को एक अलग नजर से देखिए, क्योंकि जो दिख रहा है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस टकराव में अब ताकत का मतलब बदल रहा है। पहले ताकत का मतलब होता था कितने जहाज, कितने सैनिक, कितनी मिसाइलें, लेकिन अब असली ताकत बन रही है अनिश्चितता। और इस खेल में ईरान धीरे धीरे
आगे निकलता दिख रहा है। सोचिए, अगर किसी देश के पास कितनी मिसाइलें हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों को भी नहीं पता, तो वो डर अपने आप एक हथियार बन जाता है। अली खामेनेई ने सालों पहले जो रणनीति बनाई थी, उसका असर अब दिख रहा है। ये सिर्फ सेना नहीं, बल्कि सहन शक्ति की लड़ाई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति दिलचस्प होती जा रही है। वो सीधे युद्ध की भाषा भी बोल रहे हैं और अचानक कूटनीति की तरफ भी मुड़ रहे हैं। इसका मतलब एक ही हो सकता है, अमेरिका इस वक्त पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि अगर जंग लंबी चली तो अंत उसका ही होगा। अब एक और गहरी बात समझिए, जो आग अमेरिकी जहाज में लगी वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत हो सकता है। भविष्य में जंग का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। बड़े बड़े युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब अब टारगेट बनते जा रहे हैं। ताकत नहीं, अगर समुद्र के अंदर से या साइबर तरीके से या अंदरूनी गड़बड़ी से इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो आने वाले समय में युद्ध मैदान नहीं, बल्कि अदृश्य हमलों का खेल बन जाएगा। यानी अगली जंग में गोली कम चलेगी, लेकिन सिस्टम ज्यादा गिरेंगे। अब रूस का रोल और भी रहस्यमय हो जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने अगर सच में ईरान को पहले ही चेतावनी दी, तो इसका मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है। इसका मतलब है कि रूस इस पूरे टकराव को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि जंग हो भी तो उसकी शर्तों पर हो, और न हो तो भी उसका फायदा हो। यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक छुपा हुआ वैश्विक खेल बन चुका है। अब सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी यहीं से निकलती है। संभव है कि सीधी जंग टलती रहे, लेकिन टकराव खत्म नहीं होगा। इसके बजाय छोटे छोटे रहस्यमय अनक्लेम्ड हमले बढ़ेंगे। जहाजों में आग, बेस में गड़बड़ी, सिस्टम फेल, सप्लाई चेन टूटना, और हर बार कोई भी खुलकर जिम्मेदारी नहीं लेगा। यानी दुनिया एक घोषित युद्ध नहीं, बल्कि छाया युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? उन देशों का जो पूरी तरह किसी एक ताकत पर निर्भर है, क्योंकि अब भरोसा ही सबसे कमजोर कड़ी बनता जा रहा है। और आखिर में एक बात जो शायद सबसे अहम है, अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले समय में कोई एक बड़ा धमाका नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे दुनिया दो हिस्सों में बंटती जाएगी। एक तरफ वो देश जो अमेरिका के साथ हैं, दूसरी तरफ वो जो इस नए उभरते गठबंधन की तरफ झुक रहे हैं। और जब ये बंटवारा पूरा हो जाएगा, तब शायद एक चिंगारी ही काफी होगी, क्योंकि अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ तैयारी है। असली खेल अभी शुरू होना बाकी है।